दर्शनमो तोर दया की जरियाले तड़पो नमो एक दीप दया पावे के लिए दया सागर प्रभु तो ही मुक्तिदाता प्रभु तो ही। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में प्रिय जनों, हम और एक बार यीशु के चरणों पे शरण लेकर आए हैं। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद है। इतने ठंड में भी यीशु के चरणों पे सुबह उठ के आना और ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेना और कभी भी यीशु का ब्लेसिंग और यीशु के वचन सुनने के लिए हम अपना समय देना, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद है। जिस बंधन से हम जकड़े हुए हैं वो बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये डेली ब्लेसिंग हमें समर्थ बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की हालेलुया। तो हमारे ये ईसाई जीवन, ये विश्वासमय जीवन मतलब सतर्क रहने का है, सावधानी से जीवन बिताने का है। वो सावधान रहने का एक समय है हमारी जिंदगी। अगर हम जरा से सो गए तो बाहरी हमारे चारों तरफ जाकर बैठे हैं। क्या के लिए, ये हमें जानना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 25, 13 का 25। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, मनुष्य का एक कार्य यही है, पसंद करने वाले कार्य ये है, वे सोना चाहते। अधिकतर लोग नींद को प्यार करते। अगर हम अपनी जिंदगी में नींद को ज़्यादा प्यार करते, हम सोते रहते हैं, तो ध्यान रखना हमारे बाहरी के लिए हम काम आसान कर देते हैं। हमारे अंदर और हमारे खेत में और हमारे घर में प्रवेश करने का एक शॉर्टकट हम बना के दे रहे। इसलिए मैंने आपको बताया सतर्क रहना। ईसाई या विश्वासी जीवन मतलब, विश्वास का जिंदगी मतलब सतर्क रहने का है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। अगर हम सो गए और सोते रहते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होगा? वचन हमें सिखा रहे कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया। जब लोग सो रहे थे कौन आया? बैरी आया। तो मनुष्य जब सोते हैं, मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में सोते रहते हैं, प्रार्थना में जिंदगी में सोते रहते हैं और वे अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति सतर्क नहीं रहते, प्रार्थना के प्रति सतर्क नहीं रहते। उसको लापरवाही से हम समय बिता रहे और मोबाइल में समय बिता रहे, प्रार्थना करना छोड़ देते और बाइबल पढ़ना छोड़ देते, पुण्य कार्य करना छोड़ देते, पाप स्वीकार करना छोड़ देते, गिरजा जाना छोड़ देते, रोजरी माला करना छोड़ देते। ये छोड़ना एक सोने का बराबर है, नींद की बराबर है।
ये नींद, ये सोना हमें कहाँ पहुंचा देते हैं? वचन में पढ़ते हैं बाहरी आ जाते। बाहरी आने का एक रास्ता हम बना के देते हैं, ये आलसीपन के कारण, ये लापरवाही के कारण। तो बाहरी के लिए हम मौका दे रहे हैं, क्या के लिए? वचन में आप पढ़ते हैं, और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला जाता है। गेहूं में जंगली बीज बोने का एक कारण क्या है? हमारी नींद है। इसलिए वचन हमें बता रहे सतर्क रहना, सतर्क रहना, जागते रहना, बाहरी को मौका नहीं देना। आज कई लोगों की जिंदगी आधा अधूरा होके पड़ जाते, तो उसके एक कारण ही है, और आधा रास्ते में वे मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिसल जाते हैं, तो उसके एक कारण ही है, वे सोते रहते। आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना जिंदगी में हम सोते हैं, बाहरी के लिए हम मौका बना के देते हैं। आज ये वचन हमें जगाने दे, हमारे जिंदगी को जगाने दे, हमारे परिवार को जगाने दे, हमारे प्रार्थनामय जिंदगी को जगाने दे। सोने की जिंदगी नहीं, नींद की जिंदगी नहीं, बल्कि जागने की जिंदगी बिताने का समय है ये वर्तमान काल। आज ये जयेशु टीवी के माध्यम द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा स्वर्ग हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं, जागते रहो, बाहरी के लिए मौका नहीं देना। बाहरी आएंगे तो गेहूं में जंगली बीज बोकर चले जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, वो एक साथ बढ़ेगा, वो एक दिन ऐसे एक दिन बन जाएगा, उसी दिन जंगली बीज इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत होके गेहूं को दबा देगा। गेहूं ज़्यादा फल दे नहीं पाएंगे, गेहूं को कोई काम का नहीं होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आज हम विश्वास के साथ जागने का काम करें, हम अपने को जगा दे, ताकि जंगली बीज को समय पर हम निकालने का व्यक्ति बन जाए और बाहरी को बोने का मौका ना दे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों की जिंदगी को, अपने परिवार, अपने जीवन को हम यीशु के चरणों पे रख कर जांच करें। अगर हम सोते रहते हैं, बाहरी जागते रहते हैं, वह आएगा, जंगली बीज बोएगा, बोकर चले जाएगा। वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे परिवार के लिए नुकसान है, आने वाले पीढ़ियों के लिए नुकसान है, हमारे भविष्य के लिए नुकसान है। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें जागने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में जागने वाले बन जाए, प्रार्थना में जागने वाले बन जाए। आज से हम निर्णय ले, रोज अपने जीवन में रोजरी माला प्रार्थना करूंगा और वचन सुनूंगा, वचन पढ़ूंगा, मिसा में भाग लूंगा, पाप स्वीकार करूंगा, मैं जाग कर आगे बढ़ूंगा। हम निर्णय ले, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। लहरें तुझे डुबा न सकेगी, आंधियाँ तुझे ले न सकेगी। नींद में जीने का नहीं, बल्कि जागते हुए जीने का है हमारा अभी का समय। हैव ए नाइस डे। जय यीशु।